मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 9th का चतुर्थ पाठ रहीम दास जी के दोहे। दोहों को शुरू करने से पहले अर्थात व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम रहीम दास जी का जीवन परिचय शार्ट में समझ लेते हैं। कविवर रहीम दास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां जो अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे, इसलिए रहीम दास जी की शिक्षा दीक्षा भी बहुत उच्च कोटि की हुई थी। इन्होंने संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी और हिंदी भाषाओं पर उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की थी। रहीम दास जी शुरू से ही बड़े उदार हृदय और विद्या प्रेमी थे। एक बार कवि गंग ने इनके ऊपर एक दोहा लिखा और जिस पर रहीम दास जी ने प्रसन्न होकर कवि गंग को 36 लाख रुपए पुरस्कार दिए। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उसने इन्हें अर्थात अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। रहीम दास जी की भाषा जो है, रहीम दास की भाषा ब्रज भाषा, पूर्वी अवधी और खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी काव्य रचना में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। रहीम दास जी की प्रमुख रचनाओं में था श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान, रहीम दास जी का हिंदी साहित्य में सूरदास और तुलसीदास के समान भक्तिकाल के उच्च कोटि कवियों में मानी जाती है। रहीम दास जी अपने नीति संबंधी दोहों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे और इन्होंने अपने छोटे छोटे दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इस प्रकार रहीम दास जी भक्तकालीन हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हो गया आपका जो है रहीम दास जी का जीवन परिचय। अब हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक में दोहा शीर्षक से उद्धृत है, जो रहीम ग्रंथावली में संकलित है। इसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं और इसका पहले का प्रसंग हो जाएगा जो है, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने उत्तम व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन किया है। आइए हम जो है अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। जो रहीम उत्तम माने श्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ। जो रहीम उत्तम, प्रकृति माने स्वभाव, काकर सकत कुसंग, कुसंग माने कु माने बुरा, कु माने बुरा, असंग माने संगत, संग माने संगत, कुसंग माने बुरी संगत। चंदन विष व्यापत, व्यापत देखिए एक आपका तद्भव शब्द है, व्यापत का तत्सम हो जाएगा व्याप्त। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, भुजंग माने सर्प, भुजंग माने सर्प। अब जो है हम देखेंगे जो है इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति उत्तम माने श्रेष्ठ, प्रकृति माने स्वभाव का, जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, काकर सकत कुसंग, उसकी बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। संत कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, उसका बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का प्रभाव चंदन के गुणों पर नहीं डाल पाता है, उसी प्रकार से सज्जनों के ऊपर
दुर्जन व्यक्तियों की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। ये आपका हो गई व्याख्या। काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने दृढ़ चरित्र अर्थात अच्छे चरित्र के व्यक्ति पर बुरे चरित्र के व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा दिखाया है। नंबर 2 में रस में शांत रस का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है। गुण में प्रसाद गुण है। दोहा छंद में लिखा गया है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला हम देखेंगे दूसरा जो है, रहीमन प्रीत। प्रीत माने प्रेम, सराहिए माने सराहिए बड़ाई करिए, मिले होत रंग दून, जिसके मिलने से रंग जो है दुगुना हो जाता। दून माने दुगुना, दो गुना, सॉरी ये जो है दो गुना, दो गुना। ज्यों जर्दी, जर्दी माने पीलापन, जर्दी माने पीलापन। ज्यों जर्दी हरदी, हरदी जो है मतलब हल्दी। तजय तजय सफेदी चून, और चूना अपने सफेदी कलर को, सफेद कलर को त्याग देता है। अब आइए जो है प्रसंग में हम देखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे और वास्तविक प्रेम को, सच्चे और वास्तविक प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे और वास्तविक प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट किया है। ये हो गया आप लोगों का प्रसंग और व्याख्या। अब हम देखते हैं, देखिए, रहीमन प्रीत सराइए। कवि और भक्तकालीन कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। रहीमन प्रीत सराइए, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिसमें प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग अर्थात प्रेम का रंग दोगुना हो जाता है, प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। ठीक वैसे ही ज्यों जर्दी, जर्दी माने पीलापन, ठीक वैसे ही जैसे हल्दी अपने पीलेपन को, जैसे हल्दी चूने से मिलने पर, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून, जिस प्रकार से हल्दी चूने से मिलने पर अपना पीलापन और चूना अपनी सफेदी का परित्याग कर देता है और दोनों मिलकर जो है एक नए रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब व्याख्या इसका काव्य सौंदर्य में देखिएंगे जो है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम का वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया है और इसका उदाहरण के रूप में हल्दी और चूने के मिलन से जो है उस प्रेम के प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। नंबर 2 में लिखेंगे, भाषा ब्रज भाषा, रस शांत है, गुण प्रसाद, दोहा दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगला हम देखेंगे अब तीसरा, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन, सुजन माने स्वजन, सुजन का क्या हो जाएगा स्वजन, मतलब अच्छा व्यक्ति, सज्जन। सुजन माने सज्जन, सुजन माने सज्जन। मनाइए, मना लेना चाहिए। जो टूटे, अगर वो 100 बार भी रूठ जाए तब भी सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, पोइए माने पिरोना। रहीमदास जी कहते हैं उसे बार बार पिरोइए। टूटे मुक्ताहार, अगर मोतियों की माला टूट जाए तो उसे जो है बार बार पिरोना अर्थात गूंथना चाहिए। अब इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जनों को नाराज होने पर, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जनों को नाराज न होने का अवसर नहीं देना चाहिए, इसका वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रुष्ट हो जाए अर्थात नाराज हो जाता है तो उसे बार बार टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रुष्ट हो जाता है अर्थात नाराज हो जाता है टूटे 100 बार तो उसे जो है बार बार मनाना चाहिए। जैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से अगर मोतियों की माला जो है
फिर बार बार टूट जाती है, उसके बाद भी उसको पिरो लिया जाता है, अर्थात गूंथ दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाता है तो उसे मना लेना चाहिए। अब हम देखेंगे दोहा नंबर 4। देखिए, रहीमन असुआ नैन ढर, जी दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे ते कस न भेद कहि दे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे में। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। दीन शबन को लखत है, दीन शबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंद सम होय। अब हम इसकी जो है व्याख्या देखेंगे। देखिए, रहीमन आंसुआ, आंसुआ माने आंसू, आंसुआ माने क्या होता है? आंसू, आंसू। नैन ढर, ढर माने ढलकते हुए या निकल जाए। जी दुख प्रकट करे, जो दुख को प्रकट कर देता है। जी माने जो दुख के, जी दुख प्रकट, जी माने हृदय के दुख को प्रकट करता है। जी माने हृदय, हृदय के दुख को। जाहि निकारो गेहते, जाहि माने जिस प्रकार से घर से निकाल देने पर कोई व्यक्ति कष्ण भेद कह देने का डर होता है। यह हो जाएगा आपके कठिन शब्दों का अर्थ। अब हम प्रसंग इनमें देखेंगे जो है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने घर से निकाले जाने पर हर एक व्यक्ति के घर के भेद को कह देता है, इसका वर्णन है। अब हम जो है व्याख्या देखेंगे जो है। व्याख्या में देखिए, भक्तकालीन कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढर, जी दुख प्रकट करे। कहते हैं कि आंखों से ढलकते ही आंसू, रहीमन आंसुआ नैन ढर, आंसू आंखों से ढलकते ही आंसू, जी माने हृदय, हृदय के सारे दुखों को प्रकट कर देते हैं। हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, या उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से जाहि निकारो गेहते, जिस प्रकार से घर से निकाले जाने पर व्यक्ति दूसरों के सामने घर के भेदों को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार से आंसू आंखों से निकलने पर हृदय के भेद को प्रकट कर देते हैं। ये आपका हो गई व्याख्या। काव्य सौंदर्य में हो जाएगा। देखिए, भाषा इसकी ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद गुण, दोहा छंद में लिखा गया है। अलंकार में जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार में कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। जब जो है निर्जीव वस्तु को जो है सजीव वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब अगला हम देखेंगे दोहा नंबर 5। कही रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरीत। रीत माने कई प्रकार से, कई ढंग से, रीत माने प्रकार या ढंग, कई ढंग या प्रकार। विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। मीत माने क्या होता है? मित्र। मीत माने मित्र हो जाएगा। अब इसका हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि और रहीम दास जी ने एक सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि और रहीम दास जी ने एक सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। भक्तकालीन कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के आने पर तो मनुष्य बहुत से ढंग से बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं। कही रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरी। भक्तकालीन कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के आने पर तो मनुष्य बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं, अर्थात धनी व्यक्ति के साथ बहुत से लोग तरह तरह के अनेकों प्रकार से संबंध दिखाकर उसके सगे बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर सदा हमें अर्थात हमेशा खरा उतरता है, ते ही साचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। ये आपकी व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य में देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने
एक सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होती है, ऐसे तथ्य का वर्णन किया है। भाषा में ब्रज भाषा, रस शांत हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा, गुण प्रसाद है, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भाव साम्य में जो है, अब देखिए आगे जो है छठा जो है भाव साम्य में, इसमें हो जाएगा एक तुलसीदास की पंक्ति है, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल बरखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन सबों की पहचान जो है विपत्ति के समय में ही की जा सकती है। ये भाव साम्य में आप लिख सकते हैं। अब अगला देखिए दोहा नंबर 5 हो गया। दोहा नंबर 6 देखिए, जाल परे जल जात बहे। देखिए जाल माने जाल के, परे जल जात, बह माने बह जाता है, निकल जाता है, तज माने त्याग कर, मीनन माने मछली, मीन माने मछली, मीनन माने मछलियों को, मीनन माने मछलियों को, मोह माने प्रेम, मोह माने प्रेम, रहीमन मछली, मछली माने मछली, नीर माने जल, जल, तऊ न छाड़त मोह, उसके बाद भी उसका मोह अर्थात प्रेम को नहीं छोड़ती है। ये आपका हो गया कठिन शब्द। प्रसंग हम इसका देखेंगे, जाल परे जल जात बहे। प्रस्तुत दोहे में भक्तिकालीन कवि कविवर रहीम दास जी ने एक सच्चे प्रेम का यथार्थ पूर्वक वर्णन किया है, या यथार्थ वर्णन किया है। ये प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या में हम देखेंगे, जाल परत जल जात बहे। भक्तिकालीन कवि कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बहे तजमीन। मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपना जाल फेंकता है अर्थात पानी में डालता है, तो मछलियों के मोह को त्याग कर जो है जल जो है बह जाता है अर्थात आगे निकल जाता है। प्रस्तुत कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि मछुआरा जब मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल को पानी में डालता है, अर्थात डालता नहीं होगा, फेंकता है, जब पानी में फेंकता है जो है, तो मछलियों को प्रेम को त्याग कर जल जो है बह जाता है अर्थात आगे निकल जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन अर्थात मछलियों के प्रेम को त्याग कर जो है आगे निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन मछली उस स्थिति में भी जल के प्रेम को नहीं छोड़ती। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त मोह, उस स्थिति में जल के प्रेम को नहीं छोड़ती और जल से निकाले जाने पर अपने प्राणों को जो है तड़प तड़प कर त्याग देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सच्चा प्रेम करने वाला कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है। यह आपकी हो गई व्याख्या। काव्य सौंदर्य में हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक सच्चे मित्र की मित्रता को जल और मछली के संबंध के द्वारा प्रकट किया है। नंबर 2 में भाषा ब्रज भाषा, रस शांत हो जाएगा, गुण प्रसाद, दोहा में दोहा छंद हो जाएगा, और अलंकार में जो है अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार के प्रयोग किया गया है। अब अगला देखेंगे हम दोहा नंबर 7। दीन शबन को लखत है। दीन माने गरीब, दीन माने क्या होता है? गरीब। दीन माने गरीब, सबन माने सभी को, सबन माने सभी को, लखत माने देखता है, लखत माने देखता है। दीन माने गरीब व्यक्ति को, दीन माने गरीब व्यक्ति को, लखन कोई व्यक्ति नहीं देखता है। जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम हुए। जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम हुए। दीन बंधु माने दीनों के भाई के समान, अर्थात गरीबों के भाई के समान। अब इसका जो है हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गरीब अर्थात दीन दुखी व्यक्ति पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, इसका वर्णन किया है। अब व्याख्या में हो जाएगा, दीन सबन को लखत है।
भक्तकालीन कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सभी मनुष्यों की कृपा दृष्टि को देखता है। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति सभी मनुष्यों की कृपा दृष्टि को देखता है, दीन लखन कोय, लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति जो है उसके अर्थात दीन अर्थात गरीब व्यक्ति को जो है ऊपर उपकार की भावना से नहीं देखता है। जो रहीम दीन लखै दीन बंधु सम होय। आगे रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन माने गरीब व्यक्तियों को दया की कामना से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। अब इसमें जो है काव्य सौंदर्य हो जाएगा। इसकी भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण ब्रजभाषा है। छंद में दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रस में शांत रस हो जाएगा। अब अगला जो है हम दोहा नंबर 8 देखेंगे। देखिए, प्रीतम छब नैनन बसी पर छब कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखे पथिक आप फिर जाए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गाठ पर जाए। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। अब इसका जो है हम कठिन शब्दों, प्रीतम माने प्रिय व्यक्ति की, छवि माने क्या होता है रूप, प्रीतम माने प्रिय व्यक्ति की, छब माने रूप, नैनन माने नैनों में, नेत्रों में, नैनन माने नैन या नेत्रों में, बसी माने बस गई, पर छब कहाँ समाए, पर माने लेकिन दूसरी छब कैसे समाएगी। भरी सराय माने रहने का स्थान, सराय माने क्या होता है रहने का स्थान। लख माने देखकर, पथिक माने राही, आप माने अपने आप माने पुनः या अपने आप, फिर माने दोबारा, जाए माने चला जाता है। अब इसका जो है ये आपके कठिन शब्दों का अर्थ हो गया। अब इसमें जो है हम जो है प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम दास जी ने ईश्वर के प्रति, यह प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम दास जी ने यह दिखाया है कि ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह हो जाएगा आपका प्रसंग। अब हम व्याख्या देखेंगे। प्रीतम छब नयनन बसी, कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में अब मेरे अपने प्रीतम का रूप बस गया है, पर छब कहाँ समाए। अब इसमें दूसरा रूप कैसे समाएगा, अर्थात दूसरा रूप कैसे आ पाएगा। भरी सराय रहीम लग, यह उसी प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देखकर यात्री स्वयं वापस चला जाता है। पथिक आप फिर जाए, स्वयं वापस चला जाता है। उसी प्रकार से नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छब वापस चली जाती है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य में हो जाएगा, नंबर 1 पर हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य सांसारिक मोह माया के समाप्त हो जाने का वर्णन किया है। नंबर 2 में भाषा ब्रज भाषा, गुण प्रसाद गुण, छंद में दोहा छंद हो जाएगा, रस में शांत रस और अलंकार में जो है दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जो है प्रश्न दोहा नंबर 9। दोहा नंबर 9 देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत त्योर्यो चटकाए। चटकाए माने झटक कर, चटकाए माने झटक कर या एकाएक, झटक कर या एकाएक। टूटे से फिर ना जुरे माने जोड़ना, जुरे माने जोड़ना। जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ भी जाएगा तो गांठ पड़ जाती है। अब हम इसमें जो है व्याख्या देखेंगे जो है इसकर। प्रस्तुत दोहे रहीमन धागा प्रेम, कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम संबंधों को, रहीमन धागा प्रेम संबंधों को कभी भी यकायक
जो है अर्थात अकस्मात जो है एक ही झटके में नहीं समाप्त करना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम को कभी भी जो है यकायक अर्थात झटके से नहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार से यदि एक बार धागा टूट जाता है तो वह अगर पुनः उसको जोड़ते हैं तो उसके बीच में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से अगर प्रेम संबंध एक बार टूट गया तो पुनः अगर हम उसको जो है जुड़ने का प्रयास करेंगे तो उन दोनों के प्रेम में अंतर अवश्य आ जाता है। यह आपकी व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य में देखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान की प्रतिभा को प्रकट करते हुए प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। भाषा में ब्रज भाषा, रस शांत रस, गुण में प्रसाद गुण और छंद में दोहा छंद हो जाएगा। अगला हम देखेंगे दोहा नंबर 10। कदली माने क्या होता है? केला। कदली माने केला। केला। सीप माने सीप। भुजंग माने सर्प। भुजंग माने सर्प। मुख माने मुंह में। स्वाति माने स्वाति बूध होती है, बरसात नक्षत्र की जो है एक नक्षत्र होती है। स्वाति की बूध है। एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए। संगत माने जिस प्रकार की संगत करेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे तैसे ही फल दीन, उसी प्रकार का फल मिलता है। अब इसका जो है अब इसमें प्रसंग में हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगत के प्रभाव का वर्णन किया है और अब व्याख्या हो जाएगी। कदली सीप सराहिए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है। कदली सीप सराहिए स्वाति एक गुण तीन। कविवर रहीमदास जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र की तो बूंद एक होती है, लेकिन उसके 3 गुण होते हैं और जिस प्रकार की वह संगत मिलती है उसी प्रकार की हो जाती है। जिस प्रकार से वह केले में पड़कर कपूर बन जाता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर वह मोती बन जाती है और काले नाग अर्थात काले सर्प के मुख में गिरती है तो विष में परिणत हो जाती है। जैसी संगत बैठिए अर्थात जैसी संगत, व्यक्ति जिस प्रकार की संगत में रहता है वैसा ही परिणाम, तैसे ही फल दीन, वैसा ही परिणाम उसको जो है ईश्वर देता है। अब अगला जो है और इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य में हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वाति नक्षत्र की बूंद के माध्यम से संगत के परिणाम का वर्णन किया है। भाषा में ब्रज भाषा, रस शांत रस, दोहा छंद का प्रयोग है और गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा। अब हम देखेंगे 11 जो है। देखिए, तरुवर माने क्या होता है? वृक्ष। तरुवर फल नहीं खाते, वृक्ष अपने फल को नहीं खाता। सरवर माने क्या होता है? तालाब। सरवर माने तालाब। तालाब पिए न पान, अपने पान को अर्थात पानी को नहीं पीता है। कही रही में परकाज। परकाज माने दूसरे के हित के लिए। दूसरे पर माने दूसरे काज माने कार्य, दूसरे के कार्य के हित के लिए। संपत सचहि सुजान, सज्जन व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करता है। अब जो है इसमें प्रसंग में हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महिमा का वर्णन किया है। यह हो जाएगा प्रसंग और व्याख्या हम देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष तरुवर फल नहीं खाता है। वृक्ष कभी भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है और सरोवर पिए न पार, और तालाब अपना पानी कभी भी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम, वृक्षों के फल और तालाब के जल अन्य लोगों की सेवा के लिए होते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन लोग, कही रहीम परकाजित संपत सजय सुजान। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय अर्थात अच्छे ज्ञान का संचय दूसरों के हित के लिए ही करते
हैं। यह हो जाएगा आपका जो है व्याख्या। अब हम देखेंगे दोहा नंबर 12 में, रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन माने बड़े लोगों को, लघु न दीजिए, लघु माने छोटा, बड़ेन माने बड़े लोगों को, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा, न दीजिए डार, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तरवार। इसमें जो है प्रसंग में हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बड़े और छोटे व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार काम आने की वर्णन किया है, अर्थात छोटे व्यक्तियों की उपेक्षा न करने का वर्णन किया है। व्याख्या में हो जाएगा, रहीमन देख, कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ेन को, बड़े व्यक्तियों को देखकर लघु न दीजिए, कभी भी छोटे व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम आता है वहाँ पर तलवार अर्थात बड़ी चीजें जो है कुछ नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से सुई वास्तव में बहुत छोटी वस्तु होती है और तलवार उसके मुकाबले में बड़ा होता है, फिर भी तलवार को देखकर हम सुई की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर वस्तुओं का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। इसमें काव्य सौंदर्य में हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने समाज में छोटे और बड़े व्यक्तियों का पर प्रकाश जो है सुई और तलवार के माध्यम से या सुई और तलवार के उदाहरण के माध्यम से डाला है। भाषा ब्रज भाषा, रस शांत हो जाएगा और छंद में दोहा छंद है। अब हम देखेंगे दोहा नंबर 13। दोहा नंबर 13, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, गोत माने गोत्र, गोत माने गोत्र या वंशज, जो बड़री अखियां, बड़री माने बड़ी, बड़री माने बड़ी, अखियां माने आंखों को, निरख माने देख कर, निरख माने देख कर, आखिन को सुख होत, आंखों को सुख प्राप्त होता है। प्रसंग में हो जाएगा, प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने परिवार के वृद्ध को जो है, अपने परिवार का वृद्ध ही जो है सुख का कारण होती है, इसका वर्णन किया है। और अब व्याख्या देखेंगे, यो रहीम सुख होत है, कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को, निज गोत्र माने अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर आनंद की प्राप्ति है। कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि निज गोत्र, अपने गोत्र को बढ़ता हुआ, अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर जो है सुख की प्राप्ति होती है। यह उसी प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है जिस प्रकार से जो है बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अपनी आंखों को सुख मिलता है। अब आगे जो है दोहा नंबर हम 14 देखिए, रहीमन ओछे, ओछे माने निकृष्ट व्यक्ति या नीच व्यक्ति, ओछे माने निकृष्ट व्यक्ति या दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, दुष्ट प्रकृति का। रहीमन ओछे नरन, नरन माने मनुष्य, नर माने मनुष्य, नरन माने मनुष्यों को, नरन माने मनुष्यों। तजव माने त्याग देना चाहिए, तजव माने त्याग देना चाहिए। बैर माने शत्रुता, बैर माने शत्रुता। और प्रीत, प्रीत माने प्रेम, प्रीत माने प्रेम। काटे चाटे, काटने और चाटने। श्वान माने कुत्ता, श्वान माने कुत्ता। ये दोनों भात विपरीत, दोनों भात जो है विपरीत होता है, विपरीत होता है, अर्थात दोनों ही बात कष्टदायी होता है। अब जो है इसमें जो है हम प्रसंग में हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से प्रेम और द्वेष दोनों कष्टदायी होता है, ऐसा वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से प्रेम और द्वेष दोनों ही कष्टदायी होता है, ऐसा वर्णन किया है। व्याख्या में हो जाएगा, रहीमन ओछे नरन को। कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से, दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से जो है प्रेम और द्वेष दोनों ही जो है दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से
प्रेम और देश दोनों का ही परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही घातक होते हैं। काटे चाटे श्वान को जिस प्रकार से काटे चाटे श्वान के जिस प्रकार के कुत्ते के काटने और चाटने दोनों पर ही कष्टदायी होता है, अर्थात कुत्ता अगर काट दे लेता है तो विष फैल जाता है और यह चाट लेता है तो अपवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और बैर दोनों ही कष्टदायी होती है। इसमें काव्य सौंदर्य में हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक निकृष्ट व्यक्तियों की तुलना कुत्ते से की है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने निकृष्ट व्यक्ति के अर्थात नीच व्यक्ति की तुलना कुत्ते से की है। भाषा में ब्रज भाषा, रस में शांत रस हो जाएगा और गुण में जो है प्रसाद गुण हो जाएगा। अब जो है हम आगे जो है अब आपके चैप्टर के पीछे जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम देख लेंगे। रहीम का जन्म कब हुआ था? तो संत रहीम दास जी का जन्म अभी जीवन परिचय जो है पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया गया था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के किस दरबारी ने रहीम की प्रशंसा की थी? तो किसने प्रशंसा की थी? गंगकब ने, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब जो है तीसरा देखिए, रहीम का वास्तविक नाम क्या था? तो रहीम का वास्तविक नाम अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 3 का सही ऑप्शन जो है अब्दुल रहीम खान खाना सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 4, रहीम की रचना नहीं है। रहीम की रचना नहीं है। तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना? रहीम दास की है। बरवै नायिका भेद रहीम दास की है। मदनाष्टक रहीम दास की है। अर्थात ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? संत रहीम दास जी की हैं। और ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना है। किसकी है? शेख नबी की रचना है। अर्थात ज्ञानदीप रचना शेख रहीम दास की रचना नहीं है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5, रहीम ने सच्चे मित्र की कसौटी माना है। रहीम ने सच्चे मित्र की कसौटी माना है। संपत्ति को, आंसुओं को, बंधुता को। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? विपत्ति को। किसे माना है? विपत्ति को। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6। अब 6 देखिए, रहीम कैसे व्यक्तियों की शत्रुता और प्रीत दोनों को त्यागने के लिए कहते हैं? वो 6 व्यक्तियों की नहीं, ऑप्शन नहीं। सज्जनों की नहीं, संतों की नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कटु वचन रहीम दास जी जो है देखिए, रहीम कैसे व्यक्तियों की शत्रुता और प्रीत को त्यागने के लिए कहते हैं? सज्जनों की नहीं, सज्जनों की प्रीत तो करने के लिए कहते हैं। संतों की, इनकी भी कहते हैं। कट वचन बोलने वालों की, इनका वर्णन ही नहीं किए हैं। तो कौन है? वो 6 व्यक्तियों की। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार जो है ये आपका जो है रहीम दास जी का 60वें जीवन परिचय हो गया। आपकी संपूर्ण पाठ की व्याख्या हो गई जो है, और आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न पीछे दिया हुआ था ये भी हो गया जो है। अब आगे जो है अगला चैप्टर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का अर्थात पाठ 5 अगले भाग में जो है पढ़ाया जाएगा। आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा आप लोग मेहनत से जो है पढ़िए। कम से कम जो है विद्यालय के बाद 15 मिनट 10 मिनट जो है आप घर पर भी अगर सब्जेक्ट का अध्ययन कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए मिनिमम जो है 100 में 95 से कम नंबर नहीं आएंगे।